देखिए ये जो मैथ तुम्हारा है, ये मैथ तुम्हारा है EMRS PGT का मैथ है, ठीक है। और EMRS PGT का मैथ में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे अच्छा है और बहुत ही इजी मैथ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें कोई दोनों पॉइंट तुमको दिया हुआ है और उस दोनों पॉइंट को तुमको बोलना है। दोनों पॉइंट तुमको एक्सटर्नली एक पॉइंट दिया रहेगा, उसको बोला है वो पॉइंट तुमको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बस इसी का कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत पहले से तुम लोग को सिखाया जाता है, क्लास 10 से डिवाइड। कभी कोई पॉइंट को जैसे एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो कैसे फॉर्मूला होता है, इंटरनली डिवाइड करते हैं तो कैसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो क्लियरली बात है, हम पहले थोड़ा सा बात बोल देते हैं। मान के चलो ए और एक बी दो पॉइंट, ए और बी एक पॉइंट, ठीक है। मान के चलो एक पॉइंट ए और बी, इसको हम मान लिए x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। जब तुम्हारा कोई पॉइंट उसको इंटरनली डिवाइड करेगा, मान के चलो एक सी हम पॉइंट मान लिया सी, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। और कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हम मान लेते हैं इसको m इज टू n, m इज टू n रेशियो में उसको इंटरनली डिवाइड करते हैं। तब ये जो c का होता है, c का कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाता है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। और यहाँ y, इसका y का हो जाता है m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये जब तुम्हारा कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करते हैं तब ए वाला फॉर्मूला, और जैसे इसको एक्सटर्नली हो गया, मान के चलो ए वाला पॉइंट, ठीक है, इधर टाइप इस तरफ, मान के चलो ए बी एक पॉइंट है, ए और एक बी पॉइंट है, इसको सी एक एक्सटर्नली डिवाइड, ठीक है। जब तुमको ए वाला रेशियो में डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली रेशियो। एक्सटर्नली हम मान लेते हैं एम इज टू एन रेशियो में, ठीक है। इसको m इज टू n रेशियो में डिवाइड करें, a जो पॉइंट है इसको m इज टू n रेशियो में डिवाइड, मतलब AC m और BC इज इक्वल टू n। तब तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस ऑफ n, और यहाँ पर m y2 डिवाइड माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस ऑफ n। तो तुमको बोला है यहाँ पर कोई एक आर्बिट्ररी तुमको दोनों पॉइंट दिया हुआ है, तुमको बोलना है वो जो सी पॉइंट तुमको दिया है वो तुमको एक्सटर्नली डिवाइड किया न इंटरनली डिवाइड किया। तो पहले कुछ नहीं है, तुमको निकालना है m इज टू 1। यहाँ पर पर्टिकुलरली तुमको कुछ नहीं बोला है, एक्सटर्नली ना इंटरनली तुमको क्लियरली तुमको बताना है। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा पॉइंट में, हम दोनों एक फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कौन सा में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जैसे फॉर्मूला है फॉर्मूला उस तरफ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब एक्सटर्नली होता है इसमें बीच में माइनस हो जाता है, ठीक है, बीच में माइनस हो जाता है हमेशा, और इंटरनली होगा तो तुम्हारा बीच में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, हम तुमको मान लेते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम एक्सा एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, चलो 1 इज टू 3 हम मान लेते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। ए तुम्हारा ए है, ए तुम्हारा बी है, सी एक पॉइंट है, मान के चलो इंटरनली डिवाइड करते हैं। हम मान लिया सपोज लेट सी इज इंटरनली डिवाइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे इंटरनली डिवाइड होगा तो इंटरनली डिवाइड का फॉर्मूला, तो तुम्हारा ए पॉइंट दिया हुआ है 3,-4 और बी पॉइंट तुमको दिया हुआ है -2,5। सी कोऑर्डिनेट भी तुमको दिया हुआ है -7,14। हम इसको मान लेता है m इज टू n से इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल डिवाइड करो तो क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला लगाइए, इंटरनल डिवाइड होगा तो क्या होगा m इंटू x2 का मान क्या है, ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा x2 y2 है, ठीक है। तो m x2 का मान क्या है -2, ठीक है, m x2 प्लस n x1, n इंटू x1 का मान है 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये वाला। और इसको सेम फॉर्मूला m y2 का मान क्या है 5 है, प्लस n y1, n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू को है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। और इसका जो a जो कोऑर्डिनेट है ए तुम्हारा c कोऑर्डिनेट का मान है, मतलब a इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 14। तो इससे एक के साथ हम तुम कंपेयर करो, एक के साथ एक कंपेयर करो तो ये आ जाएगा -2 ऑफ m प्लस 3 ऑफ n डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू
माइनस ऑफ 7 पहला में। तो इसको तुम कंपेयर करो तो गुना करेंगे तो क्या होगा, -2 ऑफ m प्लस 3 ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, -7 ऑफ m और इक्वल टू -7 इंटू n। m को इस साइड लेकर आओ, इस साइड लेकर आएंगे तो तुम्हारा -2m प्लस 7 ऑफ m, इस साइड लेके जाएंगे तो -7n -3 इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आ रहा है, देखो आ रहा है तुम्हारा 5m इज इक्वल टू -10 इंटू n, मतलब m इज टू n इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा -10/5 इज इक्वल टू -2/1। तो यहाँ पर देखो जो m और n जो मान होता है ना वो तुम्हारा पॉजिटिव नंबर में होता है। क्लियरली m इज टू n तुम्हारा एक क्लियरली पॉजिटिव नंबर में होता है। ठीक है, इसका मान कभी भी तुम्हारा नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो इसलिए देखो जब हम तुमको उसको इंटरनली डिवाइड किया है तो अब देखो यहाँ पर बीच में m इज टू n रेशियो में तुम्हारा -2:1, मतलब कहीं ना कहीं हम जो इंटरनली कर रहे हैं ना ये वाला कॉन्सेप्ट हम गलत लगा रहे हैं। ठीक है, इंटरनली कर रहे हैं मतलब ए वाला तुम हमको उसको गलत लगा रहे हैं, तो उसको तुम एक्सटर्नली करो। देखो जैसे हम एक्सटर्नली करते हैं, इसको हम एक्सटर्नली कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस होगा, तो बीच वाला इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी बीच में माइनस हो जाएगा और इसका बीच में भी तुम्हारा माइनस होगा। जैसे तुम माइनस होगा तो माइनस माइनस तुम चेंज करते रहो, ये भी तुम्हारा माइनस होगा तो ए -7n प्लस 7n हो गया। देखो इसमें तुम्हारा चेंज हो गया पूरा, तो इसमें जैसे तुम्हारा हो जाएगा +7n हो जाएगा और ये जो +7m है ये तुम्हारा इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए +5m हो जाएगा और ये जो बीच में तुम्हारा -3 है ये तुम्हारा +n हो जाएगा। मतलब m/n ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा इंटरनली के वजह से कि तो गलत हो रहा है, इसलिए तुम्हारा m इज टू n ये प्लस हो जाएगा और m इज टू n का मान हो जाएगा m इज टू n इज इक्वल टू हो जाएगा 2:1। मतलब ये तुमको ये जो पॉइंट है सी पॉइंट उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इसको हम बीच में माइनस लिया है क्योंकि एक्सटर्नली के लिए। ठीक है, एक्सटर्नली के फॉर्मूला के लिए जस्ट इसको कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा 2:1 जो एक्सटर्नली दिया हुआ है तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जस्ट इसको जितना स्पीड में हो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम तुमको पूरा क्लियरली बता दिया जो कैसे तुम इसको इंटरनली और कैसे तुम इसको एक्सटर्नली कैसे इंटरनली और कैसे एक्सटर्नली तुम उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो एक करके देख लेना है, इंटरनली है ना एक्सटर्नली है, बस उसी से तुम्हारा आराम से सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटीरियर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे सी एक मान दिया हुआ है, दिया हुआ t1 + 1 × पाई। सी का मान a नहीं होना चाहिए और n बिलोंग कर रहा है एक इंटीजर में। ठीक है, हम z लिख देते हैं इंटीजर। तुमको निकालने के लिए बोला है sin a - c डिवाइडेड बाय 2 sin ऑफ a प्लस sin a प्लस c डिवाइडेड बाय, इसका मान निकालने के लिए बोला है sin b - c प्लस 2 sin ऑफ b। ठीक है, प्लस sin b प्लस c प्लस sin b प्लस c, इसका मान क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में तुमको बोला है sin a डिवाइडेड बाय cos ऑफ b। ठीक है, ऑप्शन बी में बोला है cos ऑफ a बाय sin ऑफ b। सी में तुमको बोला है sin ऑफ a डिवाइडेड बाय sin ऑफ b। डी में तुमको बोला है cos ऑफ a डिवाइडेड बाय cos ऑफ b। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का मैथ है कि साथ एक फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें देखो इस दोनों sin a - c है और sin a प्लस b, खास करके ए वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो sin a प्लस sin ऑफ b, इसका फॉर्मूला तुम लगाना है। तो जैसे इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 sin a प्लस b/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2। ठीक है, और नीचे में तुम्हारा ए वाला फॉर्मूला लगा दो तो आराम से तुम ए वाला मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो जैसे हमें तो हम दोनों को एक लाइन में लिख लेते हैं a प्लस सी डिवाइड प्लस ऑफ साइन ऑफ a माइनस सी प्लस 2 ऑफ साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b प्लस c। ठीक है, प्लस साइन ऑफ b माइनस c प्लस 2 ऑफ साइन ऑफ b।
फॉर्मूला लगा लो। जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा जाएगा 2 साइन, देखो इसको जोड़ो, दोनों को जोड़ो, a प्लस सी प्लस ऑफ a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉस ऑफ a प्लस सी माइनस ऑफ a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। ये साइन ए कॉस का हो गया, प्लस ये बीच में है 2 साइन a, और इसमें भी तुम जोड़ लो, इसमें भी तुम्हारा आ जाएगा 2 साइन b प्लस सी प्लस ऑफ b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस b प्लस सी माइनस ऑफ b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ b, ठीक है। जैसे इसको फॉर्मूला तोड़ दो तो हो जाएगा a2, देखो ए सी और ए प्लस सी और माइनस सी कट जाएगा, यहाँ पर a कट जाएगा और a कट जाएगा तो a तुम्हारा आएगा 2 साइन a, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ c प्लस 2 साइन ऑफ a, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे में भी आएगा 2 साइन ऑफ b इंटू कॉस ऑफ c प्लस 2 साइन ऑफ b। जैसे ही तुम 2 साइन a और 2 साइन b को कॉमन लेंगे तो 2 साइन a को कॉमन लेंगे, तुम्हारा कॉस ऑफ c प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ b को कॉमन लेंगे तो कॉस ऑफ c प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो देखो एक कॉस ऑफ c प्लस 1, कॉस ऑफ c प्लस 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो तुम्हारा बचा हुआ है साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b। कौन सा ऑप्शन में तुम देखो साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b, सो ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b इसका आंसर। सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, जैसे कैलकुलेशन करेंगे तुम्हारा उसका आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन में तुम देख लेते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखो क्या आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है, ट्रिगोनोमेट्री का मैथ है, और देखो ये बहुत अच्छा, इसमें वेक्टर का क्वेश्चन दिया हुआ, बोल रहा है a एंड b दोनों वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, 2 वेक्टर सच दैट a और b 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, सच दैट बोल रहा है मॉड ऑफ a का मान दिया हुआ है 2 एंड मॉड ऑफ b का मान दिया हुआ है 3, ठीक है। a का मान तुमको 2 दिया हुआ है और b का मान तुम्हारा दिया हुआ है 3, और दिया हुआ है a डॉट b इज इक्वल टू दिया है √11। तुमको निकालने के लिए बोला है मॉड ऑफ a क्रॉस b का क्या होगा। इसका मान तुमको ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, कैसे होगा, ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है 3, b में 4, c में तुमको दिया हुआ है 5 और d में दिया हुआ है तुम्हारा -5। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग सब जानते हो, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मॉड ऑफ a प्लस बी तर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a डॉट बी तर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा मॉड ऑफ a तर स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ये एक बहुत ही वेक्टर का एक अच्छा फॉर्मूला है, और ऐसा एक फॉर्मूला है कभी भी तुम डॉट प्रोडक्ट्स का हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट में जा सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट का हेल्प में डॉट प्रोडक्ट में जा सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा खासा फॉर्मूला है जिसका हेल्प में तुम डॉट से क्रॉस, क्रॉस में डॉट, मतलब डॉट प्रोडक्ट से तुम इसमें क्रॉस में जा सकते हो और क्रॉस में भी से भी तुम डॉट में आ सकते हो। तो यहाँ पर देखो मॉड ऑफ ए दिया हुआ है 2, मॉड ऑफ बी 3 और a डॉट बी दिया है, तुमको a क्रॉस बी निकालना है, कुछ नहीं है, सिंपल बैठा दो। सो मॉड ऑफ a क्रॉस b का मान निकालना है, और दूसरे का मान बैठा दो, मॉड ऑफ a डॉट b का मान क्या दिया, √11 तर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा मॉड a स्क्वायर इंटू मॉड b स्क्वायर, मॉड a स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू मॉड b स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तुम निकालो। सो मॉड ऑफ a क्रॉस b तर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 11 और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 9। सो ये तुम्हारा हो जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस b तर स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 36। तो उसको उस साइड करो, सो मॉड ऑफ a क्रॉस b का मान हो जाएगा 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 25, ठीक है। देखो सो मॉड ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 25, सो मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू +-5। इससे तुमको एक क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा दोनों ही तो आंसर आ रहे प्लस माइनस, और एक मॉड एक ऐसा फंक्शन है उसका वैल्यू कभी भी एक क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा मॉड ऑफ a क्रॉस b का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू
-5 ड्यू टू नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का वजह से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते हैं, और इसलिए हमेशा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मान तुम याद कर लो, हमेशा के लिए इसका मान पॉजिटिव आते हैं। इसलिए तुमको देखिए एग्जामिनर इसलिए तुमको 5 और -5 दोनों दिए थे, क्योंकि वो जानते हैं स्टूडेंट इसको गलती करता है, इसलिए एस तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर 5 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि मॉड का मान कभी भी तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेक्टर का क्वेश्चन का था। ठीक है, चलो इसका बाद वाला में हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, देख लेते हैं। इसका बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या ये है और कैसे इसको कराया जाए। ठीक है, और बहुत अच्छे से और की अच्छे से करने के लिए कैसे किया जाए वो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारा इंटीग्रेशन के बारे में है। ठीक है, तुमको निकालने के लिए बोला द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो ऑफ फैमिली ऑफ कार्व। एक फैमिली ऑफ कार्व का तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, एक फैमिली ऑफ कार्व का, जहां पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू a t स्क्वायर और y इज इक्वल टू दिया है 2a t। ठीक है, x इक्वल टू a स्क्वायर और y इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 2a t। तो तुमको बोला है वायर t इज ए पैरामीटर, t इज ए पैरामीटर तुमको बोला है, t इज ए पैरामीटर और a इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। ये तुमको बोला है कौन सा इसका फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 2x dy dx इज इक्वल टू y। ऑप्शन बी में तुमको दिया हुआ है dy d ऑफ x इज इक्वल टू y। ऑप्शन सी में तुमको दिया हुआ है dy d ऑफ x इज इक्वल टू x ऑफ y। ऑप्शन डी में तुमको दिया हुआ है x स्क्वायर dy dx प्लस x ऑफ y इज इक्वल टू 0। पहले ये बात तुमको समझ लो, यहाँ पर तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसका पैरामीटर जो है पैरामीटर को हटाना है। सिंपल और सिंपल तरीका है पैरामीटर को हटाना है। यहाँ पर तुमको क्लियरली बोला है t इज ए पैरामीटर, मतलब कहीं ना कहीं तुमको t को किसी तरफ हटाना है, बस वही है। तो देखो ऐसा भी तुम कर सकते हो, इसको t को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, नहीं तो हम पहले चलो दिखाते हैं। देखो x इक्वल टू उसका रेस्पेक्ट में तुमको डेरिवेटिव करना है, मतलब t को किसी तरह भगाना है तो उसी का रेस्पेक्ट में तुमको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, सो ये तुम्हारा हो गया dx dt, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 2t। ठीक है, dx dt खत्म, dy dt यहाँ पर देखो dy dt क्या हो जाएगा, dy dt भी हो जाएगा 2a। देखिए यहाँ पर तुम्हारा डेरिवेटिव पैरामीटर कितना है वहाँ पर बोलो तो 1 है, तो इसका तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो जाएगा ना उसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो dx dy और dy dt तुम्हारा 2 है, तो यहाँ पर बैठाओ। देखो t इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, t इज इक्वल टू लिख सकते हो y बाय 2 बैठा दो। सो यहाँ पर लिख सकते हो, देखो यहाँ पर dx dt इज इक्वल टू t को हटाना है तो a हम लिख देते हैं t इज इक्वल टू y बाय 2a, तो 2 से 2 कटेगा। सो dx dt इज इक्वल टू हो गया a y बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके बाद dy dx हम निकालते हैं, dy dx। ठीक है, ये तुम्हारा पैरामीटर है, a को भी तुमको हटाना है, a भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब इसको भी हटाना है। तो तुम इसको देखो तो dy dx को हम लोग लिख सकते हैं dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। सो dy dt का क्या दिया हुआ है, dy dt का दिया हुआ है 2 ऑफ ay 2y, dx dt का तुमको क्या दिया हुआ है y बाई 2, देखो y बाई 2 दिया हुआ है, तो इसको तुम गुना कर दो तो इससे क्या हो जाएगा। सो dy d ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर में उठाएंगे तो ये तुम्हारा 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा y 4 बाई y। यहाँ पर फिर देखो तुमको और एक बात ध्यान देना है, dx dt सो dy इक्वल टू सो dy dx इक्वल टू थोड़ा सा यहाँ पर कहाँ पर गलती हो गया, 2x x dy, यहाँ पर कुछ तो x में थोड़ा सा इस तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, dy dt dx dt। ठीक है,
सो डी वाई, सो वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 4 आ रहा है ना, बट वाई डी एक्स और 2x dy dx इक्वल टू 2x dy dx इक्वल टू y। ठीक है, देखो इससे भी कर सकते हो हम, कुछ तो गलत कर रहे हैं इसमें। 2t को बिठाया तो y/2a, ठीक है, तो 2t को बिठाया तो y/2a, 2t को बिठाया सॉरी देखो ये y/a होता, सो ये y/a होता, तो चल फिर भी चलो y/a y होता, dx dt इक्वल टू y होता। तो यहाँ पर भी तुम्हारा देखो हम बोला है ना, यहाँ पर गलती कर रहे थोड़ा सा, यहाँ पर ये 2 हट जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और a को हटाना है। ठीक है, तो a को हटाना है, तो a को कैसे हटाएंगे, देखो कैसे हटाएंगे। a को तुमको हटाना है तो a का मान यहाँ पर बैठा लो, तो a का मान कैसे बैठाएंगे, देखो यहाँ पर इसको हटा लो इस दोनों इक्वेशन से। a को देखो x/a इक्वल टू टी स्क्वायर और y/2a इक्वल टू t, दोनों को t का मान बैठा लो। सो y²/4 ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू x/a, सो a से a काटेगा, सो y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, और a का मान यहाँ पर बैठा लो तो हो जाएगा तुम्हारा, देखो dy ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर 2a है, सो 2a का मान बैठा लो, चलो 2a का मान बैठा, 2a का मान बैठाएंगे तो ये हो जाएगा y²/2 ऑफ x इंटू वाई। सो ठीक है, y से y कटेगा, सो ये तुम्हारा हो गया 2x dy dx इक्वल टू y, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2x dx dy इक्वल टू y। देखो आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी देखो डायरेक्ट हटा सकते हो, जो 2y dy dx इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 4 ऑफ a और 4a का जाएगा में तुम y²/4x बैठा दो तो ये वाला तुमको दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन में पहले ये हो गया है, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिर्फ पीजीटी का जो क्वेश्चन है बहुत ही थोड़ा ना थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ दिया था, क्वेश्चन बहुत ही सारा आसान था बट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज दिए थे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिया, इसमें बहुत फंक्शन दिया हुआ है, बोला इफ ए फंक्शन है, कैसे फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस इक्वल टू 1 और x² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, बोल रहे हैं इज डिफरेंशियल फंक्शन, इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशियल, देन द वैल्यू ऑफ बी सी, देन बी सॉरी तुमको निकालने के लिए बोला, देन b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन में बोला है 1, बी में 2, सी में 0 और डी में तो क्लियरली देखो ये जो फंक्शन है पहले तुमको दिया हुआ है एज ए डिफरेंशिएबल। कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होता है ना उससे पहले तुमको फंक्शन को क्या होगा, डिफरेंशिएबल इंप्लाई करेगा ये फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस कोई एट द पॉइंट कॉन्टिन्यूअस का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a। इसके साथ जब बराबर हो जाएगा तब हम कोई भी फंक्शन को बोलते हैं एट x इक्वल टू a पॉइंट में दिस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलो ए जो देखो इसमें टूटा हुआ है कौन सा पॉइंट में, मतलब ब्रेक किया है फंक्शन को 1 पॉइंट में, सो 1 पॉइंट में तुमको कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। सो कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे तो क्या होगा, सो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 1। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स निकालो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, जब 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा है तो देखो 1 से ज्यादा है तब ए वाला वैल्यू बैठाना है। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का वैल्यू बैठाएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका मान बैठा लो, सो हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसमें तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस करो, 1 माइनस का 1 से कम, 1 से मान हो जाएगा, सो लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा x इक्वल टू 1 और f ऑफ 1 का मान भी 1 हो जाएगा, मतलब f ऑफ 1 का मान भी तुमको देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो f ऑफ 1 का मान 1, सो इसके साथ क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल हो जाएगा,
1 जैसे इक्वल हो जाएगा 1 और 1 काट जाएगा, सो b प्लस सी का मान हो जाएगा 0। सो b प्लस सी इसका द वैल्यू ऑफ द b प्लस सी क्या हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा 0। सो b प्लस सी का मान हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा b प्लस सी का इसका वैल्यू। तो सिंपल है और ज़्यादा तक तुमको जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कॉन्टिन्यूस चेक कर रहे हैं तो इसका मान आ जा रहा है जो b प्लस सी का मान 0। नहीं तो ऐसा कभी कभी होता है इसका डिफरेंशियल के साथ इसका डिफरेंशियल हमसे इक्वल करना पड़ता है, तब तुमको b और c का माने। पर ऐसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था, एक बार में तुमको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जियोमेट्रिकल का है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें तुमको लगाना पड़ेगा। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुमको बोल रहा था हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, बोल रहा है द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट तुमको बोलना है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। हैन बोलना है, कब बोलना है, जब तुम्हारा मैक्सिमम है, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, मतलब किसको अंदर में डालना है, ऑफ ए स्फीयर रेडियस √3 इन ए स्फीयर रेडियस √3। तो तुमको मैक्सिमम हाइट बोलना है, क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 2√2, यहाँ पर दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 2√3 और डी में तुमको दिया है 3√2, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक स्फीयर तुमको दिया हुआ है, स्फीयर एक मान लेते हैं, एक स्फीयर है। चलो इसी तरफ हम थोड़ा सा एक स्फीयर बना लेते हैं छोटा करके आराम से। ये तुमको मान लेना है एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का अंदर में तुमको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब इस तरफ है, राइट सर्कुलर मतलब दोनों का जो ऊपर में वो जो है ना, वो ऊपर का और दोनों का ये जो है ये तुम्हारा सर्कुलर होगा, मतलब सर्किल होगा, इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, दोनों का सर्किल होगा, ठीक है। तो ये इस राइट सर्कुलर सिलेंडर को इसमें घुसाना है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को इसमें घुसाना है, कब घुसाना है, जब हाइट उसका मैक्सिमम होगा। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मान के चलो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका अंदर में तुमको घुसाना है जब तुम्हारा रेडियस दिया हुआ है √3, उस टाइम में जब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं मान लेते हैं जो ये जो रेडियस है ना, हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका रेडियस हो जाता है कैपिटल R, हम मान लिया, इसको R मान लिया, ठीक है। ये जो R है इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। और देखो हम पहले ही बोले थे ये जो सर्किल है, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का ये जो तुम्हारा सर्किल है, और सिलेंडर का ये जो तुम्हारा सिलेंडर का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस तुम्हारा है स्मॉल r, और हम मान लेते हैं सिलेंडर का जो हाइट है, हाइट होता है ये तुम्हारा h होता है। तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, तो एक क्या फॉर्मूला होता है, ये जो तुम्हारा है ना, ये जो हाइट है, तो ये तुम्हारा एक रिलेशन होता है इसमें। देखो ये जब तुम्हारा हाइट है तो इसका देखो ये तुम्हारा r है और ये भी r है, और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है तुम्हारा ए वाला हाइट तुम्हारा कितना हो जाएगा, इससे इधर वाला हाइट ये तुम्हारा हो जाएगा h/2। तो एक बहुत ही एक अच्छा खासा रिलेशन होता है, क्या होता है जानते हैं, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला से तुम बोल सकते हो जो कैपिटल R² का मान इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r² प्लस h/2 तार होल स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला को तुमको लगाना है, बस इसी फॉर्मूला से तुम्हारा सारा मैथ इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद तुमको बोले देखो R² का देखो इसका मान तुमको दिया हुआ है, स्फीयर का मान दिया हुआ है, हमको क्या निकालने के लिए बोला है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम होता है क्या होता है, πr²h, ठीक है। तुमको किसका मान निकालने के लिए बोलता है, हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाइट का मान निकालना है।
मतलब यहाँ पर तुम बिछा सकते हो जो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम बैठा सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 और कैपिटल आर का मान तुमको दिया हुआ है यहाँ पर √3 तो यहाँ पर बैठाओ। सो ये तुम्हारा वॉल्यूम है सो ये तुम्हारा पाई इंटू एच आर स्क्वायर का मान तुम लिख सकते हो। इसका आर स्क्वायर का मान बैठा लो √3 तर स्क्वायर सो √3 तर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय 4 ये तुम्हारा वॉल्यूम है। तुमको मैक्सिमम हाइट ढूंढना है मतलब dv बाई dh कब जीरो होगा, कौन सा पॉइंट में तुमको dv और dh का जीरो वैल्यू होगा उसमें तुमको बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा v का मान तुम्हारा आ रहा है, तुम देखो यहाँ पर पाई h इंटू 3 माइनस को ये क्या हो जाएगा पाई h क्यूब बाई 4 पाई h क्यूब बाई 4। सो dv बाई dh इसका वैल्यू क्या होगा, सो dv बाई dh सो क्या हो जाएगा dv बाई dh ये हो जाएगा 3 पाई और इसमें हो जाएगा 3 पाई h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें तुम करो 3 पाई h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई सो पाई से पाई काटो सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और h इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मतलब मैक्सिमम हाइट हो जाएगा जब h का मान तुम्हारा 2 हो जाएगा तभी हो जाएगा इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा और मैक्सिमम हाइट एट h इज इक्वल टू 2 पॉइंट में। ठीक है, बहुत अच्छा मैथ था और थोड़ा सा लॉजिक तो है, नहीं तो इस मैथ को थोड़ा सा बनाना टफ हो जाएगा। सो ये तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके आगे की तरफ मैथ में चलो चलते हैं। ये सब मैथ थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस है और बाकी इसमें कुछ है नहीं था। ठीक है, तुमको एक क्या बोलते हैं देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोले, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमको निकालने के लिए बोले हैं। जैसे तुमको क्या बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो हुज एडजॉइंट साइड हुज एडजेसेंट साइड। ठीक है, उस एडजेसेंट साइड्स आर तुमको दोनों एडजेसेंट साइन दिया हुआ है और तुमको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एक i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, एंड तुमको दिया हुआ है -3i माइनस 2j प्लस क्या है प्लस k इस। ठीक है, एरिया निकालने के लिए बोला है इसका आंसर होगा √5 स्क्वायर यूनिट, तुमको बोला है √5 स्क्वायर यूनिट। 2 नंबर बोले 2√5 स्क्वायर यूनिट 2√5 स्क्वायर यूनिट। सी में तुमको बोल रहा है 6√5 स्क्वायर यूनिट 6√5 स्क्वायर यूनिट और डी में 3√5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब भी तुम लोग को कोई पैरेलल दोनों एडजॉइंट साइड दिया रहता है ट्रायंगल का ए बी सी, इसका दोनों साइड ए वेक्टर होगा, हम मान लें दोनों साइड ए और ए है तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, बस और कुछ नहीं है। फिर इसी फार्मूला को आपको तुमको लगाना है जहाँ पर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k। जैसे तुमको a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k और b इज इक्वल टू तुमको निकालना है -3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, सो a क्रॉस b तुमको निकालना है तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा i j k डिटर्मिनेंट i j k और यहाँ पर 1 2 3 -3 -2 1। ठीक है, इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट तुमको निकालना है बस और कुछ नहीं। जैसे कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 2 और 6 8 ऑफ i j निकलेंगे तो -9 और -1 मतलब -10 इंटू जे और k निकलेंगे तो क्या होगा -2 और माइनस से +6 मतलब +4 इंटू के। ये तुम्हारा a क्रॉस b आ गया। सो तुमको निकालना है मॉड ऑफ a क्रॉस b। सो मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब सिर्फ इसका कैलकुलेशन कर लो ये तुम्हारा आएगा 64 प्लस 100 प्लस 16 मतलब आएगा तुम्हारा 116। ठीक है, सॉरी 180 आ रहा है 180 आ रहा है। 180 को तुम बाहर निकलेंगे तो ये तुमको हो जाएगा 6√5, ये तुम्हारा 6√5 हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू ए क्रॉस बी, सो हाफ इंटू 6√5 इज इक्वल टू 3√5, ठीक है। अब हाफ देने भूल जाते हो तो ए और बी के लिए जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, ए पैरेललोग्राम का। सो ऑप्शन डी हो जाएगा का आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का बारे में है। देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मैट्रिक्स का बारे में है, ठीक है। को क्या दिया हुआ बोल रहा है, देखो इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स तुमको दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, ए इज इक्वल टू दिया है, ठीक है। एंड दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 5 ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, तुमको बोला है माइनस आई, ऑप्शन बी में बोला है 2 ऑफ आई, सी में बोल रहा है -4 ऑफ आई, और डी में तुमको बोल रहा है 5 ऑफ आई। देखिए ए तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इक्वेशन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुमको निकालना है। हम लोग जानते हैं 2 क्रॉस 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डेट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। ए तुम्हारा, तो देखो यहाँ पर ट्रेस क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा ट्रेस हो जाएगा, सो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और डेट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 6 इक्वल टू -2। सो बैठा दो, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए का मान क्या है 5 ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस डेट ऑफ, डेट का मान क्या है, सो यहाँ पर -2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। सो तुम्हारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 ऑफ ए माइनस 2 आई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर तुम्हारा हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 5 ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू आई। सो ए स्क्वायर माइनस 5 ऑफ ए इज इक्वल टू 2। सिर्फ सिंपल और सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल और सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसको बैठा लेना है, बस उसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बाद वाला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो हमको जैसे लग रहा है इसको तुम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकते है, ठीक है। जैसे तुमको बोला है, क्या बोला है देखो, ठीक है, दिया हुआ है, बोल रहा है तुमको दिया हुआ है Z1 और Z2 आर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन तुमको निकालने के लिए बोला है, हाफ 1/Z1 + Z2 प्लस √Z1 इंटू Z2 तार मॉड, ठीक है, प्लस 1/2 Z1 + Z2 माइनस √Z1 इंटू Z2। इसका मॉड का वैल्यू क्या होगा, आपको ऑप्शन में बोलना है मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ऑप्शन बी में तुमको बोलना है हाफ इंटू मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है। ऑप्शन सी में तुमको बोल रहा है हाफ इंटू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ऑप्शन डी में तुमको बोला है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। कुछ नहीं है, सिंपल एक कैलकुलेशन करना है, बस इसको देख लीजिए कैसे करना है। ये तुमको जैसे जैसे दिया हुआ है उस तरफ करना है, हाफ को बाहर कर लेना है। ये तुम्हारा ये जो हाफ है, चलो हाफ ये बाहर में, ये तुम्हारा Z1 प्लस Z2, इसको पूरा को कर दो, ठीक है। हम पूरा को डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस 2 इंटू √Z1 इंटू √Z2 डिवाइडेड बाई पूरा का हाफ, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन जाम कर रहे हैं यहाँ पर। सेम मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 माइनस 2 इंटू √Z1 Z2 डिवाइडेड बाई पूरा का हाफ। तो देखो ये एक तुम्हारा फार्मूला है, इसको देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो √Z1 तर स्क्वायर पेयर √Z2 तर स्क्वायर प्लस 2 इंटू √Z1 इंटू √Z2, इसका पूरा का मॉड डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेम √Z1 स्क्वायर
प्लस रूट ओवर ऑफ Z2 का स्क्वायर 2 इंटू रूट ओवर ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका फॉर्मूला तुम लगाओ। इसका फॉर्मूला जैसे लगाएंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 तार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, पूरा हाफ को बाहर कर दो, ठीक है। ए तुम्हारा हो जाएगा इसमें तुम्हारा हो जाता है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 तार स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड, ठीक है। एक बात क्लियरली तुम जान लो, ठीक है, इसमें ए वाला बहुत अच्छा है क्योंकि मॉड ऑफ Z स्क्वायर, ठीक है, और मॉड Z स्क्वायर इस दोनों इक्वल होता है हमेशा। मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर, इस दोनों का वैल्यू हमेशा के लिए इक्वल होता है। बस उसी को फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। तो ए तुमको हम लिख सकते हैं तो रूट ओवर ऑफ मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट ओवर ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए एक बहुत अच्छा खासा फॉर्मूला है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका मान हो जाता है 2 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी का फॉर्मूला तुम लगाओ इसमें, तो ए हाफ, ठीक है, तो ए मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, ठीक है, सो ए मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, ठीक है, Z1 स्क्वायर का मॉड Z1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, फिर अपन मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर का मॉड। तो अब देखो Z1 स्क्वायर है, Z2 का मॉड में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो इसको हम लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर का मॉड। सो Z1 स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ Z1, और सॉरी यहाँ पर 2 बाहर आएगा इंटू मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। सो मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसमें सिंपल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल टू सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसके बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो इसको बाद में क्वेश्चन भी। क्या बोल रहा है, ये बैग है, ठीक है, ये बैग कंटेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, ये बैग कंटेंट्स कर रहे हैं 5 रेड एंड 5 ब्लू, क्या बोला 5 ब्लू बॉल्स, 5 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है, सॉरी 5 रेड्स एंड 7 ब्लू बॉल्स। इसमें 5 रेड है और 7 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। 2 balls are drawn, 2 balls are drawn, 2 balls are drawn मतलब 2 बॉल को उठाया जा रहा है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, देन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट बोथ आर रेड, दैट बोथ आर रेड, बोथ आर रेड, दोनों ही रेड होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ऑप्शन ऑप्शन तुमको बोला है 28/33, 2 नंबर में 4/33, सी में तुमको बोला है 5/33 और डी में तुमको बोला है 29/33, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखो इस बॉल में बोल रहा है ए एक कोई बैग है, ठीक है, ए एक कोई भी बैग है तुम्हारा, ठीक है, इसमें तुमको है 5 रेड बॉल और 7 तुम्हारा ब्लू बॉल। बोल रहे 2 बॉल को उठाया जा रहा है, 2 बॉल को उठा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ए एक बॉल को उठा लिया, आ गया ना, एक बॉल को तुम उठा लिया, फिर इस बॉल को इसमें इस तरफ नहीं रखना है, यही बोलना चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस नहीं करना है, मतलब देखो एक बॉल को हम उठाया तो यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल बॉल कितना है, सो 5 + 7 टोटल बॉल तुम्हारा 12 बॉल, ठीक है। तुमको कौन सा बॉल उठाना है, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल को तुमको रेड, ठीक है। हम एक बॉल उठाया तो रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड का प्रोबेबिलिटी
रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहले रेड कितना है 5 और टोटल वर्क कितना 12। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा ना, एक बॉल हम उठा लिया, अभी हमारे पास बचा हुआ बॉल कितना है 12 माइनस एक्स। अभी तुम्हारा एक बॉल उठा जब लिया है, हम एक बॉल जब उठा लिया तब अभी कितना है 12 माइनस 1 11। ठीक है, और अभी रेड बॉल कितना है, कि तो रेड बॉल तो एक तो उठ चुका है, एक तो है रेड बॉल, तो अभी तुम्हारे पास रेड बॉल है 4/11। अभी तुम्हारे पास 4 है और इसमें 7 है, टोटल 11 बॉल है रेड इसमें। ठीक है, इसमें एक वो बॉल को उठा लेते हैं, इसमें एक वो बॉल को उठा लेते हैं और उसमें वो वाला बोल रहे रेड होगा, 2 बार में तुमको रेड होगा, तो रेड का प्रोबेबिलिटी 2 बार में रेड का प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा इसमें हो जाएगा तुम्हारा 4/11। सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/12 इंटू 4/11। सो काट दो, 4 से 3 कटेगा, सो ये हो जाएगा 5/33। ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है 5/33, सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, 5/33 हो जाता है इसका आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन के बारे में था। ठीक है, तो आज के लिए चलो यही तक क्वेश्चन है, और नेक्स्ट में बहुत ही अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए। और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, आप लोग को थोड़ा सा ये बोलेंगे लास्ट तक वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हो सके आप लोगों को पहले शुरू में थोड़ा सा औकार लगे, बट बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इससे भी हम आप लोगों को बट थोड़ा सा ब्रीफ में यह कर रहे हैं, और इससे भी तुमको और शॉर्ट मेथड से भी इसको कराया जाएगा, हम नेक्स्ट पे कराएंगे जिसको कैसे शॉर्ट मेथड में करा सकते हैं एग्जाम में। इसके लिए तुमको बार से वीडियो को देखना है और बहुत ही अच्छा से, और प्लीज़ सब्सक्राइबर भी कर देना है। थैंक यू।